हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने सीम के बारे में, कुछ फास्टनर्स के बारे में और कैसे आप अपने ड्रेसेस को तैयार कर सकते हैं, कोई गारमेंट किस तरीके से तैयार होता है, उसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में समझा था। उसी तरीके से आज की जो हमारी वीडियो है वो आप नेकलाइन फिनिशेस। नेकलाइन फिनिशेस में क्या होता है कि आपके जो भी गारमेंट तैयार किए जाते हैं उसके अंदर हमारा सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपकी नेकलाइन की फिनिशिंग कैसी है। आप चाहे तो कॉलर के थ्रू या फिर किसी डेकोरेटिव के या फिर प्लेट्स वगैरह कुछ भी डाल के आप उसे किस तरीके से फिनिशिंग देते हैं, कैसे उसको डेकोरेट करते हैं, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जो हमारी नेकलाइन है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, किस तरीके से आप कोई भी नेकलाइन को कैसे उसको खत्म कर सकते हैं, उसकी फिनिशिंग कैसे दे सकते हैं, कैसे उसका चुनाव कर सकते हैं, उसे किस तरीके से कट किया जा सकता है, उसे कैसे मार्क किया जाएगा, बाइंडिंग कैसे की जाएगी, उसकी फेसिंग कौन सी होगी, उन सभी के बारे में आज की वीडियोस में हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन से। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले नेकलाइन जो फिनिशिंग थी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। किसी भी गारमेंट को तैयार करने के लिए हमको जो भी उसके नेकलाइन होती है उसकी फिनिशिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई भी गारमेंट की नेकलाइन अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि वो गारमेंट इतना अट्रैक्टिव ना नजर आए और उसका जो डिजाइन है वो भी अच्छे से शो ना हो। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो नेकलाइन फिनिशिंग है उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो नेकलाइन होती है वो आपके गारमेंट के सबसे ऊपर शो होती है, जैसे आपका जो भी गारमेंट का सबसे अपर पार्ट होता है उसके सराउंड पर शो होती है। जब भी हम नेकलाइन को तैयार करते हैं तो हो सकता है कि जो भी आपके गारमेंट है उसके स्टाइल लाइन के तौर पर भी वर्क कर सकती है और उसको अच्छी शेप दे सकती है। जैसे आपके काउल हो गया, डार्ट्स हो गए, प्लीट्स हो गए, इनका यूज करके आप किसी भी गारमेंट की जो नेकलाइन फिनिशिंग है उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और जो उसका लुक है उसे भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं। और जो हमारी नेकलाइन की फिनिशिंग है वो या तो आपके फेसिंग से होती है या बाइंडिंग से की जा सकती है, या फिर आप उसके अंदर कॉलर का यूज करके उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। नेकलाइन फिनिशिंग जो होती है वो हमारे गारमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। किसी भी गारमेंट को अगर चाहे वो कितना भी स्टाइलिश हो, उसकी जो नेकलाइन है वो आपके मेन होती है गारमेंट की फिनिशिंग पर। फिर आता है हमारा नेकलाइन फिनिशेस। नेकलाइन फिनिशेस को किस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे चॉइस ऑफ अ नेकलाइन, कि जो भी आपको नेकलाइन तैयार करनी है उसे किस तरीके से आप उसका चुनाव कर सकते हैं, कैसे आप उसे चूज कर सकते हैं कि आपके जो ड्रेस है उस पे कौन सी नेकलाइन सूट करेगी। फिर हाउ टू कट बायस, जब भी हम उसकी फेसिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमको बायस पट्टी का यूज करना पड़ता है, या फिर जो भी आप अदर फेसिंग यूज कर रहे हैं वो हमेशा आपकी बायस होती है, तो उसे आप कैसे कट कर सकते हैं, उसकी मार्किंग कैसे की जा सकती है, उसकी जॉइनिंग कैसे की जा सकती है, और इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ बायस वो किस तरीके से आपके गारमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर आता है आपका बाइंडिंग कैसे की जाती है, आपके फेसिंग हो गया, डिफरेंट बिटवीन फेसिंग एंड बाइंडिंग, कि उन जो आपकी फेसिंग और बाइंडिंग है उसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नेकलाइन फिनिशिंग में जो भी हमारे पॉइंट्स थे उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा चूज ऑफ अ नेकलाइन, कि किस तरीके से आप डिफरेंट गारमेंट्स के लिए, डिफरेंट पर्सन्स के लिए उनके फेस के अकॉर्डिंगली आप नेकलाइन की चूज कर सकते हैं। जो भी हमारी नेकलाइन फिनिशिंग होती है वो आपके शोल्डर्स को, नेक को और एक तरीके से आपके फेस को फ्रेम करती है, और जो भी इसकी विड्थ और हाइट एंड एंगल्स होते हैं उनको चेंज कर देती है। जब भी हम नेकलाइन की फेस का उसको शेप देते हैं या फिर उसे चूज करते हैं तो जो भी हमारा पर्सन है जिसके लिए हम उसे तैयार कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से मेजर कर ले कि उसे कैसा चाहिए, और जो भी आपके फैशन चल रहा है या फिर उसको जो भी उसका फेस है उसके लुक के अकॉर्डिंगली उसको तैयार करें। अगर कोई पर्सन है उसका फेस जो है वो गोल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपके एंगुलर नेकलाइंस होती है या फिर कॉलर होते हैं उनका यूज करके हम उसे तैयार करते हैं। उसी तरीके से अगर किसी का फेस एंगुलर में है तो हम क्या करते हैं, जो भी कर्व वाला नेकलाइन फिनिशिंग होती है उनका यूज करके उसे तैयार करते हैं। अगर किसी के जो नेक है वो छोटा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी नेकलाइन फिनिशिंग देते हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल होनी चाहिए, जैसे आपकी जो भी वर्टिकल लाइंस होती है उनका यूज करके करते हैं, या फिर आप वी नेकलाइन जो होती है उसका यूज करके कर सकते हैं, और कन्वर्सली हाई नेकलाइंस का यूज करके भी कर सकते हैं। और जिनका फेस लंबा है उनके लिए क्या करते हैं, जो भी आपके टूट नेक या फिर टाइप ऑफ बैलेंस को मेंटेन रख के नेकलाइन की फिनिशिंग दी जा सकती है। अगर किसी का शोल्डर जो है वो ज्यादा
नैरोड है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नेक लाइन है उसको पूरा कवर कर सकते हैं। जैसे आपके होल्डर नेक वगैरह होते हैं उस तरीके से आप उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। और आपके जो भी पेयर शेप्स फिगर्स होते हैं उनके लिए हम डाइवर्जिंग या हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करके कर सकते हैं। जैसे आपके ऑफ शोल्डर्स हो गया या फिर आपके बोट नेक्स हो गए, इनका यूज करके हम उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट होता है हाउ टू कट बायस। जो भी आपकी बायस ग्रेन है उसको अगर कट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ट्रू बायस में उसे कट करेंगे, वरना क्या करेगा जो भी आपकी नेकलाइन की फिनिशिंग है उसको वो पूरी तरीके से खराब कर सकता है। जो भी आपके ट्रू बायस की कटिंग की जाती है वो आपके क्या फैब्रिक का जो स्क्वायर पीस होता है उसको क्या करते हैं हम डायगोनल शेप में फोल्ड कर देते हैं। जैसे हैंकरचीफ्स होते हैं उस तरीके से उसकी कटिंग होती है और उसके बाद उसको डायगोनल शेप में फोल्ड करके और फिर उसकी कटिंग की जाती है। वो एक तरीके से उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है और जब आप किसी भी राउंड एरिया को फिनिश कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसलिए इसकी कटिंग आप इजीली कर सकते हैं। और जो आपके बायस पट्टी होती है या फिर आपके जो भी फेसिंग की जाती है उसकी जो स्ट्रिप होती है वो आपके 1.5 इंच या फिर 1 इंच तक आप रख सकते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आप उसकी फेसिंग देना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप उसकी पट्टी कट कर सकते हैं। एक तरीके से ये आपके पाइपिंग के लिए भी यूज की जाती है। अगर आप पाइपिंग का यूज कर रहे हैं किसी में डेकोरेट करने के लिए तो आप इसका यूज करके भी आसानी से पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है मार्किंग द बायस। जब भी आप बायस की कटिंग करें तो क्या करें, जहाँ पे भी आपको कटिंग करनी है वो एरिया चेक कर ले कि जो आपका टेबल है या फिर जहाँ पे भी आप उसकी कटिंग करना चाहते हैं वो एकदम फ्लैट है या नहीं है, क्योंकि ये आपके फ्लैट सरफेस पे काटेंगे तो ही आपके इजीली कट होगी। और फिर इसको 150 एंगल पर फोल्ड किया जाता है, उसके बाद इसकी कटिंग की जाती है। और ये आपके एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप में भी कर सकता है जो आपके बायस ग्रेन है वो, और आपके जो भी आपके स्मॉल पीसेस होते हैं उनके अंदर भी आप बायस पट्टी को आसानी से काट कर सकते हैं। जो भी आपके स्मॉल पीसेस होते हैं उनके अंदर जो भी आपकी कटिंग्स होती है आप उनको ज्वाइन कर करके भी आसानी से उसे लॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आपके पास में कोई फैब्रिक बड़ा नहीं है तो आप उसकी ही कटिंग करके ही बायस बनाएं। आपके पास अगर छोटा फैब्रिक है उससे आप बायस करना चाहते हैं तो उससे भी आप आसानी से बायस कट कर सकते हैं। जो भी आपकी फेसिंग लाइन होती है और जो आपकी बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जितना आपको उसकी विड्थ रखनी है उस अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग करें और उसके बाद उस लाइन की कटिंग कर लें। जैसे आपको फेसिंग अगर आपको 1.5 इंचेस की रखनी है तो 1.5 इंच पे मार्क करके आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप 1 इंच की रखना चाहते हैं तो 1 इंच की मार्किंग करके आसानी से उसकी कटिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पॉइंट आता है जॉइनिंग बायस, कि जो भी आपके छोटे स्ट्रिप्स होते हैं उनको आप जोड़कर किस तरीके से लॉन्ग बना सकते हैं, या फिर आपको कोई बड़ी स्ट्रिप्स चाहिए, बड़े लॉन्ग बायस में कटिंग चाहिए तो आप किस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं जिनके थ्रू आप उसकी कटिंग और इसको जोड़ सकते हैं। जैसे आपका जो भी बायस स्ट्रिप्स है उसको आप क्या करेंगे, राइट एंगल पर रखेंगे और फिर उसके बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो आपकी मशीन स्टिचिंग होती है जहाँ पर भी आपके डायगोनल कट होता है उसको ही आप मशीन के फुट के नीचे रखेंगे और उसको स्टिच कर देंगे। फिर आपके जो भी कटी हुई लाइंस होती है और जहाँ पर भी आपने उसकी स्टिचिंग की है जो उसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको आप कट कर सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। फिर उसके बाद आप उस स्ट्रिप्स को खोल सकते हैं और अगर आपको और लंबा स्ट्रिप्स चाहिए तो आप उसके अंदर जितने भी पार्ट्स को जोड़ना चाहते हैं, जितना भी फैब्रिक जोड़ना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप उसके अंदर स्ट्रिप्स जोड़ सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ बायस। जो भी आपके गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर उसका यूज किस तरीके से और वो क्यों जरूरी है। जो भी आपके फैब्रिक होता है उसका जो 45 डिग्री एंगल होता है उसमें आपके लेंथ वाइज और जो क्रॉस वाइज ग्रेन होती है उसको जैसे ही आप फोल्ड करेंगे तो एक तरीके से वो आपका ट्रू बायस कहलाएगा। गारमेंट कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से आप उसका यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे आपके यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि कोई भी फैब्रिक अगर आपका स्ट्रेट में है और उसके अंदर आपके जो भी राउंड्स होते हैं उनको अगर आप कोई भी जैसे घुमाव वाले एरिया होते हैं उनको अगर आप फिनिश देना चाहते हैं तो कभी भी आप स्ट्रेट स्ट्रिप से उसकी फिनिशिंग नहीं दे सकते। तो उसके अंदर हमको बायस जो स्ट्रिप्स होती है उसका यूज करना ही पड़ता है। ये आपके नेकलाइन हो गया, आर्म होल हो गया, स्कैल्प्स हो गया, इन जगहों पर क्या होता है कि घुमाव ज्यादा होता है और अगर आप इसके अंदर बायस स्ट्रिप्स का यूज ना करके स्ट्रेट स्ट्रिप्स का यूज करते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो फिनिशिंग होगी वो एकदम एग्जैक्टली नहीं आएगी और जैसा आप उसका फिनिश चाहते हैं या फिर जैसा आप उसका टेक्सचर चाहते हैं वैसा आपको उसका टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो इसलिए
इसलिए क्या करते हैं, हम इसके अंदर बायस स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। और जो भी आपके कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, जैसे आपका कोई गारमेंट रेड है तो उसके अंदर हमको उससे मिलता जुलता कलर यूज करके, जैसे आपकी नेकलाइन होगी, हेमलाइन होगी, उनपे हमको फिनिशिंग देनी है तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज करके आप आसानी से उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। वो आपका एक तरीके से डेकोरेटिव लुक देगा। किसी भी गारमेंट को डेकोरेट पाइपिंग यूज करनी होती है या फिर आर्म होल का एरिया होता है, वहाँ पे हम स्लीव का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको नॉर्मल पाइपिंग यूज करनी है, तो हम मल्टी कलर का यूज करके भी आसानी से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके जो नेक लाइन्स होती है उनमें भी फिनिशिंग देने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज करके बना सकते हैं। और जो भी आपके बायस होती है उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आपका होता है फेसिंग या फिर बाइंडिंग के रूप में। जो आपके बायस होती है वो आपके जो भी कच्चे किनारे होते हैं, जैसे जो बॉटम एरिया होता है उनको फिनिश करने के लिए, या फिर कोई भी नेक लाइन है जहाँ पर आपका कॉलर अटैच है उन्हें जोड़ने के लिए भी एक तरीके से आप बायस का यूज कर सकते हैं। या फिर आपके जो कफ वाला एरिया होता है उसको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं स्लीव्स में तो आप वहाँ पर भी बायस का यूज कर सकते हैं। बायस का यूज आप चाहे तो बटन होल के लिए, पाइप सीम के लिए या फिर बायस ट्यूबिंग के लिए कर सकते हैं। ये आपके एक तरीके से जो भी पार्ट्स होते हैं उनको डेकोरेट करता है। बायस जो होता है वो आपके फैब्रिक के अंदर लूप बनाने के काम भी आ सकता है। जैसे आपको कहीं पे बटन होल नहीं करना है तो आप वहाँ पर क्या लूप का यूज कर सकते हैं। ये भी आपका एक तरीके से बायस में ही कट करके उसे तैयार किया जाता है। फिर हमारा पार्ट आता है बाइंडिंग। बाइंडिंग जो होता है वो आपके एक तरीके से ऐसी स्ट्रिप्स है जिसका यूज आप जो भी आपके फैब्रिक के अंदर कच्चे किनारे हैं उनको आप फिनिश करने के लिए, और ये आपके रॉन्ग और राइट साइड दोनों साइड गारमेंट के शो होता है। ये आपके जो भी फैब्रिक का जो कच्चा किनारा होता है उसे सिर्फ मजबूती के लिए नहीं, एक तरीके से आप उसको डेकोरेटिव करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो इसका यूज है वो आपके राउंड में जो नेक लाइन होता है या फिर आपके जो स्लीव्स वाला पार्ट होता है वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको कफ और कॉलर नहीं लगाना है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो इसकी फिनिशिंग है वो आपके गारमेंट्स में कॉलर्स को, कफ को या हेम्स को फिनिश करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग जो होता है वो आपके 3/4 इंच चौड़ी कट की जाती है। जो भी उसकी स्ट्रिप्स होती है वो आपके 3/4 इंच की होती है। और ये आपके जो भी हैवी गारमेंट्स होते हैं या फिर जो भी हैवी मटेरियल्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। और जो भी इसके कच्चे किनारे होते हैं जैसे आप उसकी फिनिशिंग दे देते हैं उसके बाद जो इसका जो किनारा होता है, जो साइड वाला एरिया होता है, उसको हम क्या करते हैं, हेमिंग के साथ उसको खत्म करते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट फेसिंग। फेसिंग जो होता है आपके जो भी गारमेंट के अंदर कच्चे किनारे होते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए की जाती है। और ये आपके एक साइड से टर्न होकर के दूसरी साइड आती है। और ये आपके जो गारमेंट के जो एक साइड होता है वहीं पर इसको आप देख सकते हैं, मतलब ये एक ही साइड शो होती है। फेसिंग जो होती है आपके इस तरीके से की जाती है कि आपका जो भी मटेरियल है वो फैले भी ना और आसानी से उसकी फिनिशिंग भी दी जा सके। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपके फेसिंग है वो आपके किसी भी गारमेंट को बिना फैलाए की जाती है, लेकिन जो आपके बाइंडिंग होती है वो आपके गारमेंट्स होते हैं उसको एक तरीके से फैला देती है कि जैसे उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। जो भी आपके बायस फेसिंग होती है उसकी फिनिशिंग जो होती है वो आपके बायस स्ट्रिप से ही की जाती है। और ये आपके गारमेंट्स के जो राइट साइड होती है वहां से स्टार्ट की जाती है और वहीं से उसको जोड़ा जाता है। और ये आपके जो भी रॉन्ग साइड होती है वहां से स्टार्ट होती है और हेमिंग के साथ इसकी फिनिशिंग की जाती है। जो भी गारमेंट की रॉन्ग साइड होगी वो वहां से घुमा करके लेके आएंगे और जो जिस साइड भी इसको फिनिश करेंगे, मतलब जिस साइड भी इसकी एंडिंग होगी वहां पर हम इसको क्या करते हैं, हेमिंग से इसको फिनिश कर देते हैं। और इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, जैसे आपके फिटेड करने के लिए डेकोरेटिव और बायस फेसिंग। फिटेड में तो क्या हो जाता है कि कहीं पे भी आपको कहीं फिटिंग देनी है तो वहां पे भी आप फेसिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे गैदर्स का यूज करके फिर उसके बाद आप उसके अंदर फेसिंग कर सकते हैं। और डेकोरेटिव आप जैसे अदर कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज करके आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और बायस फेसिंग में आपके जो भी फैब्रिक होती है उसको बायस कट करके जो भी आपके राउंड वाले एरिया होते हैं जहाँ पर भी आपको कर्व वाला एरिया है उसको फिनिशिंग देना है तो बायस फेसिंग का यूज करके आप आसानी से उसे फिनिश कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है फिटेड और शेप्ड फेसिंग। फिटेड फेसिंग जो होती है वो आपके नेक लाइन पर, आर्म होल पर, ओपनिंग पर या
फिर वेस्ट बैंड या फिर हेमिंग जहाँ पे हमको करनी होती है वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ये आपके किस तरीके से कट की जाती है, जैसे आपके कोई भी गारमेंट है, जो भी आपका कपड़ा बनाया जा रहा है उसी कपड़े का यूज करके आप बना सकते हैं। या फिर आपका जो लाइनिंग जहाँ पे भी आपका फैब्रिक है उसके अंदर हम शेड देने के लिए लाइनिंग फैब्रिक का यूज कर सकते हैं। और या फिर आपका जो कॉन्ट्रास्ट कलर के फैब्रिक्स होते हैं उनका यूज करके, जो आपके राइट साइड होता है वहां पर आप इसका यूज करके भी एक हल्का शेड दे सकते हैं और उसे डेकोरेटिव फेसिंग बना सकते हैं। ये आपके स्ट्रेट भी कट हो सकती है और आपके बायस में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। नेकलाइन फिनिशिंग में हमारा लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन फेसिंग एंड बाइंडिंग। जो आपके फेसिंग और बाइंडिंग है वो आपके दोनों ही एक तरीके से जो आपके कच्चे किनारे होते हैं उनको फिनिश करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो आपकी बाइंडिंग होती है वो आपके फैब्रिक के दोनों साइड दिखाई देती है, जो आपके राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड दिखाई देती है। और जो आपके फेसिंग होती है वो आपके सिर्फ फैब्रिक के जो राइट साइड है वहीं पर शो होगी, लेकिन ये दोनों साइड नहीं दिखाई देती। बस इसके अंदर यही डिफरेंस है कि आपके बाइंडिंग जो होगी वो आपके दोनों साइड से की जाती है, जैसे आपने पूरा जो आपका कच्चा किनारा है उसको कवर कर देती है, और जो आपके फेसिंग होती है वो आपके लास्ट में जाकर के हेमिंग पर एंड होती है। उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था नेकलाइन फिनिशिंग, उसके हमने इंट्रोडक्शंस और नेकलाइन फिनिशिंग को किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से उसके टेक्निक्स है उनके बारे में हमने जाना कि आपके बाइंडिंग कर करके भी आप उसकी फेसिंग दे सकते हैं, आप चाहे तो फेसिंग भी कर सकते हैं, बायस कैसे कट किए जा सकते हैं, इनके बारे में हमने पूरी डिटेलिंग में पढ़ा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में भी हम नेकलाइन फिनिशिंग के ही कुछ और टाइप्स के बारे में जानेंगे, कुछ और तरीके होते हैं जिनसे हम अपने गारमेंट की नेकलाइन की फिनिशिंग दे सकते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी फैशन से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं वो भी आसानी से इन सब चीजों को सीख सके और जो भी इसके टेक्निकल टर्म्स है, जो भी इनके वर्ड्स है, इनको समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।